किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। दिया गया है ना, उसे आप पहले लिखो कि दिया क्या गया है। तो सर दिया गया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? तो आर लिखते हैं। आर कितना दिया है? 3 मीटर। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं? छोटा एफ से बराबर जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या आर है, आर का आधा होता है, यानी आर यानी 3/2 मीटर। अब लिखा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर है, यानी दर्पण यहाँ पे है और बस यहाँ पे कितना मीटर दूर है? 5 मीटर। तो यानी बस क्या हुआ? वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? यू से। और यू कितना दिया है? 5 मीटर। अब यही आपको ध्यान रखना है कि जो 5 लिया है ना हमने, इसे माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होती है। और ये उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस प्लस में रहेगा। अवतल होता तो फोकस दूरी को भी हम माइनस में लिखते। आपसे बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? तो भी से। आपको भी निकालना है। और आपसे बोला है कि प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति और साइज हम निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। तो आपको तो पता है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दर्पण सूत्र। तो ये होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। अब कुछ नहीं करेंगे, मान रख लेंगे। 1/f कितना दिया है? तो सर फोकस दूरी दिया है 3/2। तो आप यहाँ पे लिखिए 3/2 बराबर 1/v। भी तो आपको निकालना है, भी ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 1/u कितना है? तो -5। यहाँ पे -5 लिख लेंगे। यहाँ पे 3/2 जो है 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। तो 2/3 बराबर 1/v। आपने क्या देखा? यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। और 1/5। यहाँ पे 1/v लिखिए और -1/5 जो है ना, उसको आप बाएं साइड लेके आओ। तो क्या हो जाएगा? 2/3। और माइनस में 1/5 है तो ये प्लस में हो जाएगा 1/5। 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का हम लेंगे लघुत्तम। तो क्या मिलेगा? एलसीएम लेंगे तो 15। 3 × 5 = 15, 5 दूना का 10 और प्लस 5 × 3 = 15 बराबर 1/v। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 13 और 15 का 15 बराबर 1/v। तो हमें चाहिए सर v का मान। तो v को जब उल्टा करेंगे मतलब v ऊपर और 1 नीचे, तो ऐसे 15 ऊपर और 13 नीचे, 15 ऊपर और 13 नीचे, क्योंकि हमें v का मान चाहिए। अब करना क्या है, इसको आप काट दीजिए। तो काटने के बाद क्या मिलेगा? सर 13 × 13 पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा। 13 × 13 और 13 × 5 = 65। तो क्या आ गया? 1.15 मीटर। भी क्या है आपकी? तो आपका प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी कितना मिल गया? 1.15 मीटर या 15/13 मीटर। तो आगे आपसे क्या पूछा था? तो आपसे पूछ रखा है कि साइज बताइए और प्रकृति बताइए। तो आप साइज निकाल लीजिए। साइज कैसे निकालेंगे सर? तो साइज निकालने के लिए आपको लिखना होगा सबसे पहले आवर्धन। क्या निकालना है? आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है सर -v और बटे में u। आवर्धन को हम छोटा m से दिखाते हैं। v कितना था? तो v अभी तो निकाला हमने 15/13। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? -15 और बटे में 13 बटे u। u कितना था? तो -5। तो यहाँ पे लिख लेंगे -5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना मिलेगा? तो -15/13 गुणे 1/-5। 5 से 15 को काट देंगे तो 3 मिलेगा। माइनस से माइनस को काट देंगे तो m बराबर कितना मिला? 3/13। अब 3 को 13 से कट कर दीजिए तो कितना मिलेगा? तो सर इसे कट करने के बाद मिलेगा 0.13 39, सॉरी 13 दूना का 26, 4 बजे 13 26 13 39, 0.35 मीटर। ये आ गया आपका m। m क्या है आपका? आवर्धन। तो मैंने लिख दिया कि साइज कैसा होगा तो इसका, तो ये हो जाएगा वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी होगी इसकी?
तो आभासी और सीधा क्यों? क्योंकि सर m जो है ना वो प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो हमेशा सीधा बनेगा। अगर ये माइनस में होता तो हम क्या कहते हैं कि सर ये उल्टा बनेगा, लेकिन प्लस में आ रहा है इसलिए सीधा बनेगा। अगर ये सीधा है तो हमेशा आभासी होगा, या आभासी है तो हमेशा सीधा होगा। ये हो गया आपका आंसर।